मौके पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में अलीगढ़ के मेरे परिवारजन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दुकान पर हमेशा के लिए ताला लगाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार आपने तुष्टीकरण पर ताला लगाया था, इसके चलते दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिली। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। और दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक अमित शाह की अगुवाई में होनी है। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा और बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। अमित शाह की अगुवाई में बैठक होनी है दिल्ली में, बड़ी बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली से सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी विस्तार से, कब ये बैठक होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, आज देर शाम दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक होगी। जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से उसकी रणनीति तैयार की जाए, ग्राउंड पर किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पार्टी द्वारा कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। जैसे कि कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उसके बाद पूरी पार्टी आज चार्ज पर, पूरी पार्टी के द्वारा लगातार बड़े नेता हों, वो लगातार बयान दे रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। तो इन सभी मुद्दों को किस तरह से उठाना है, किस तरह से इन मुद्दों को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से क्षेत्रों में आगे और किस किस नेता की ड्यूटी लगनी है, चुनाव प्रचार करवाना है, इन सब विषयों को लेकर एक बड़ा मंथन करने जा रही है। तो इस बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में तमाम जो पार्टी के महामंत्री हैं, चाहे दुष्यंत गौतम हो, विनोद तावड़े हो, तरुण चुग हो, उसके अलावा और कई जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो सब इस बैठक में शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक होगी। जिस तरह से, चूंकि आपने देखा कि पहले चरण के मतदान में बहुत कम, तो 2 से 3% वोट परसेंट कम रहा था। ऐसे में पार्टी चाहती है कि आगामी दिनों में जब भी मतदान हो तो पार्टी का जो वोट प्रतिशत है, लगातार जो वोट प्रतिशत है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। पूरे सभी कार्यकर्ता जो हैं लगातार पूरे मन से पूरे चुनाव में जुट जाए। लगातार आप प्रधानमंत्री की अपील भी देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता जो है पार्टी के पूरे चुनाव में जुट जाए। तो ऐसे में चुनाव को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ किन किन मुद्दों पर आगे चुनाव बढ़ना है, दूसरे चरण के कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, उसके तीसरे चरण के कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, उन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और मंथन तैयार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने मन के भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि हम नाम, इसमें वोटर का नाम और पता भी आपको बताते हैं, संदेश भी सुनाते हैं। तो आइए देखते हैं वोटर बोलता है। कर रही हूँ, जो भी सांसद जीत कर आए मंडला में, मेरी उनसे यह अपेक्षा है वो महिला विकास पे ध्यान दे। यहाँ पे बस स्टैंड है लेकिन चौकी नहीं है, रात में आना हो जाना हो तो वो सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे स्कूल है, सारी अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लॉ कॉलेज नहीं है, एमबीए कॉलेज नहीं है, एमबीबीएस कॉलेज नहीं है। जो भी बच्चा लौट कर आए उनको यहाँ पे रोजगार नहीं है। टूरिज्म की भी समस्या, घूमने फिरने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ पे दवाइयां नहीं मिलती है। मंडला से जबलपुर रोड का विकास अभी तक नहीं हुआ। जो भी प्रतिनिधि चुन के आए
वो हम आम जनता के मौलिक अधिकार जैसे रेल, सड़क, बिजली, पानी की समस्या को लोकसभा में उठाए और उठाने के पश्चात जैसे हमारे यहाँ रेल है, रेल लाइन है परंतु रेल नहीं है, सड़क है तो वो ऊबड़ खाबड़ है, मंडला क्षेत्र में पानी की भयानक समस्या है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विकास के नाम पे बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और मैं दोनों ही पार्टी के सांसदों से अपेक्षा रखता हूं कि जो भी सांसद, जो भी पार्टी जीत के आती है वह मंडला के बारे में सोचे। मंडला में जितनी भी जो भी रोजगार या इन सब की समस्याएं हैं और जो भी सांसद यहाँ जीत कर आते हैं उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके थोड़ा कदम उठाएं, कुछ सुख सुविधाएं यहाँ पे भी लोगों को दें। यहाँ पे भी बहुत निम्न वर्गीय लोग भी देखे जा सकते हैं जो अपने रोजगार के लिए बहुत परेशान है। जैसे कि हम चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर उसको बढ़ावा ना दिया जाए, जैसे कि इंजीनियरिंग, MBBS और एवं लॉ जैसी बड़ी बड़ी पढ़ाइयों की सुविधा नहीं है जिससे बच्चों को बाहर जाके पढ़ना रहता है। और अगर कोई बच्चा बाहर से पढ़ के आ भी जाए तो उनको यहाँ पे रोजगार की सुविधा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे मेडिकल अस्पताल तो है लेकिन अस्पतालों के लिए डॉक्टरों की बहुत सारी कमी है। जो भी प्रत्याशी जीत कर आता है तो सबसे पहले जन समस्याओं को निवारण होना चाहिए। यहाँ की रोडें बहुत रथ है, बहुत खराब है, उनका सुधार कार्य होना चाहिए। उद्योग धंधे लगने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। हम यही अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम महिला के रोजगार में ध्यान दें, स्वास्थ्य में ध्यान दें, शिक्षा में ध्यान दें और विकास में के लिए काम करें। वही सांसद चुन के आना चाहिए। यहाँ जो भी सांसद आए तो मंडला क्षेत्र में जो भी कार्य है जैसे सड़क है, शिक्षा है, अस्पताल है, उसको कम से कम सही तरीके से तो चलाए, है ना। और ये मंडला नगरी धर्म की नगरी है, रेवा नगरी। और अब खबर सिवनी से, जहां डंपर ने कार को टक्कर मार दी और कार में सवार 2 लोगों की जान चली गई। 4 लोग घायल हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है, इलाज इनका चल रहा है। कोतवाली थाने के नगझर गांव के पास यह हादसा हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कार को डंपर ने टक्कर मारी, 2 लोगों की जान चली गई। और अब एक सियासी खबर, गुजरात की सूरत